नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। क्या है आपका आज का टुडेज टॉपिक? मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5। लेकिन इसको सीखने से पहले बच्चों आपको कुछ बातें पता होना जरूरी है, और वो आर्टिकल है बच्चों नेचर ऑफ रूट्स। तो बच्चों नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे और फिर हम जाएंगे बच्चों अपने प्रैक्टिस सेट के तरफ। बराबर? ओके। तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं नेचर ऑफ व्हाट रूट्स। देखो, सबसे पहले हम आर्टिकल का नाम लिखेंगे। क्या है बच्चों वो? नेचर ऑफ व्हाट रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अब बच्चों ये क्या चीज है पहले वो समझ के लो। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, बराबर? वो कौन से मेथड से सॉल्व किए हमने? वो सॉल्व किए हैं फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड। बच्चों कितने आंसर आए थे? हर एक में दो आंसर आए थे। तो वो जो दो आंसर है ना, उसे कहा जाता है बच्चों रूट्स, और उस आंसर्स के या रूट्स के ही हमको देखना है नेचर। राइट? ओके। तो पहली बात बच्चों आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म। वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को बच्चों इस फॉर्मेट में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी लिख सकते हो, और इसको अगर सॉल्व करना है तो बच्चों इसके रूट्स निकलते हैं, और वो रूट्स होते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों ये बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, हमने लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला मेथड में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। और बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अपने दो आंसर्स आते हैं। राइट? दो आंसर क्यों आते हैं? देखो बच्चों, एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम प्लस इस्तेमाल करते हैं बीच में, और बाकी सारी चीजें जो है वो एज इट इज रहती हैं। एक बार प्लस, और बच्चों एक बार जो है ना वो हम बीच में माइनस लेते हैं, यहां पर माइनस लेते हैं बीच में, इसलिए ये जो है वो अपने दो आंसर्स आते हैं। राइट? ये आपके दो आंसर हो गए, x इक्वल टू एंड x इक्वल टू। अब ये जो दो आंसर्स है बच्चों इन्हें ही कहा जाता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों रूट्स हो गए बच्चों, रूट्स। अब इनके नेचर आपको देखना है। अब ये जो रूट्स है ना बच्चों, उनके नेचर जो है डिपेंड्स ऑन ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की जो टर्म है ना बच्चों, उसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनंट। ये बात ध्यान में रखो, डिस्क्रिमिनंट, एंड डिस्क्रिमिनंट इज डिनोटेड बाय सिंबल बच्चों डेल्टा। ये अंदर की जो टर्म है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, इसी कहा जाता है बच्चों डेल्टा, और डेल्टा के वैल्यू के ऊपर ही बच्चों डिपेंड है नेचर ऑफ व्हाट रूट्स। अगर अंदर की टर्म देखो बच्चों, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप डेल्टा बोलोगे। अब हम देखते हैं बच्चों तीन नेचर। नेचर कितने होते हैं? तीन, 1, 2 और 3। अगर डेल्टा की वैल्यू, अगर डेल्टा की वैल्यू, या मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस, डेल्टा की वैल्यू बोलो, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है, या और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आई बच्चों, क्योंकि यह बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही आप डेल्टा बोलते हो, तो मैंने डेल्टा का फॉर्मूला पुट कर दिया, और उसकी वैल्यू अगर 0 आई, तो तुम्हारे जो भी दो आंसर्स रहेंगे उनका नेचर कैसा रहेगा? उनका नेचर बच्चों रहेगा रियल एंड इक्वल, यानी दोनों आंसर सेम रहेंगे और दोनों नंबर जो है वो रियल रहेंगे। यह है आपका पहला नेचर। दूसरा नेचर यह है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी रही, या डेल्टा यानी क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी रही,
तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा जो भी आंसर्स होंगे, तुम्हारे जो भी रूट्स आएंगे, वो सारे के सारे होंगे अनइक्वल, यानी दोनों अलग अलग आएंगे, रियल एंड अनइक्वल। ये दूसरा नेचर हो गया बच्चों आपका। और अगर डेल्टा की वैल्यू निगेटिव में रही, लेस देन 0, राइट, या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी रही, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आपका जो नेचर है वो आप बोलोगे नॉट रियल। क्या बोलोगे? नॉट रियल। तो ऐसे बच्चों 3 नेचर है, ये बात बच्चों आपको मालूम होना जरूरी है। ओके, चलो बच्चों, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सारे के सारे कंटेंट को हम रब करेंगे और हम जाएंगे आगे। अब आगे क्या है बच्चों, देख लो। ये यहां पर बच्चों मैंने टेबल बनाया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, इसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो। उसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब डेल्टा होता है, तो डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। और डेल्टा अगर 0 रहा तो नेचर जो है वो रियल एंड इक्वल आएगा। ये बात आपको समझ के लेना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डेल्टा से अगर बड़ी रही, यानी पॉजिटिव रहा, डेल्टा अगर आपका पॉजिटिव रहा, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों नेचर ऑफ रूट्स जो है वो रियल एंड अनइक्वल रहेंगे, यानी अलग अलग रूट्स रहेंगे, राइट। यहां पर x की वैल्यू जो आएगी 2, वो अलग अलग रहेगी। बच्चों ये सारी चीजें ना हम प्रॉब्लम के अंदर समझ लेंगे, आपको सिर्फ ये नेचर क्या होते हैं वो आपको समझ लेना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा रहा, यानी निगेटिव रहा, डेल्टा अगर 0 से छोटा यानी निगेटिव अगर रहा, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आप नेचर क्या बोलोगे? नॉट रियल, राइट। तो बच्चों अपनी जो प्रैक्टिस सेट है 2.5, इसके अंदर बच्चों ये सारे के सारी चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो देखेंगे हम अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर। ओके, तो बच्चों चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ और सॉल्व करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर के सारे प्रॉब्लम्स। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर व्हाट फर्स्ट। चलो बच्चों क्या दिया है ध्यान से देखो। यहां पर प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहां पे बच्चों एक्टिविटी दी गई है और बोला गया है फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। देखो यहां पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहां पर बॉक्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर बच्चों 5 वैल्यू दी है और नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो डेल्टा, इसकी वैल्यू बच्चों यहां पर -5 दी गई है। तो अगर ये दोनों वैल्यू -5 और 5 अगर रही तो उनके नेचर ऑफ रूट्स कैसे रहेंगे, ये आपको यहां पे बच्चों बताना है। चलो पहली बात बच्चों, आपको 2 नेचर पता है, 2 नहीं 3 नेचर पता है। कैसे? देखो पहला नेचर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या होना बच्चों? 0 होना। अगर 0 रही तो आप क्या बोलोगे? उसका नेचर है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, बराबर। ओके, अब सेकेंड वन क्या है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रही यानी पॉजिटिव रही, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आप बोलोगे उसका नेचर रियल एंड अनइक्वल है, रियल एंड अनइक्वल, राइट। ओके, और अगर थर्ड नेचर ये है बच्चों कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी रही यानी निगेटिव रही, तो आपका जो नेचर है रूट्स का वो आता है नो रियल रूट्स, राइट, नो रियल या नॉट रियल रूट्स। तो ऐसे बच्चों 3 नेचर आपके सामने यहां पे बच्चों रखे हैं। अब आपको ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है यहां पे बच्चों दिए है 5 का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, बराबर ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब 5 से यहां पे 5 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहां पे 5 है, 5 का मतलब ग्रेटर देन 0 है।
ग्रेटर देन 0 यानी बच्चों दूसरी कंडीशन यहां पे रहेगी, राइट। ये जो 5 है ये बच्चों ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन अगर 0 रहा तो तुम्हारा जो नेचर है वो क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। ये आपको पता है, रियल एंड अनइक्वल नेचर होगा फिर उसका। उसी तरह से यहां पे बच्चों सेकंड वन जो है वो दिया है आपको -5, निगेटिव। निगेटिव यानी क्या बच्चों, 0 से छोटी। निगेटिव का मतलब 0 से छोटी अगर रही, देखो 0 से छोटी यानी निगेटिव अगर रही तो तुम्हारा नेचर क्या होता है, नो रियल या नॉट रियल। तो आप क्या बोलोगे यहां पर नेचर, नो रियल रूट्स, राइट। तो बच्चों आपको एग्जाम में क्या दिया जाता है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी या 0 से छोटी, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू दी जाती है, और आपको बोला जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बताओ, किस तरह से उनका नेचर है। तो बच्चों आपको ये जो तीन नेचर है, तीनों में से एक नेचर यहां पर आपको एग्जाम में लिखना होता है। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं आगे। अब आगे का जो आर्टिकल है ना बच्चों वो क्या है वो एक बार देख लो। यस, अब आगे बच्चों आपको निकालना है ये जो रूट्स है ना तुम्हारे, उसकी करना है आपको सम, जिसको आप बोलते हो सम ऑफ रूट्स। देख लो यहां पे बच्चों में लिखता हूं, जो भी रूट्स आएंगे उसकी अगर आप सम करोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, सम ऑफ रूट्स। और अगर आप उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हर चीज को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं और फिर बच्चों हम जाएंगे आगे। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। अब बच्चों पहली बात आपको यह समझ लेना है कि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, 0, बराबर। ओके, अब इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कौन से भी मेथड से सॉल्व करो बच्चों, आपके आंसर्स दो आते हैं वो आपको पता है। तो वो जो दो आंसर्स है ना उसको आप बोलोगे अल्फा एंड बीटा, और अल्फा और बीटा वो जो दो आंसर्स आएंगे उसे कहा जाता है बच्चों रूट्स, राइट। तो यहां पे ये जो रूट्स है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जो भी आंसर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा बच्चों वो होंगे अल्फा एंड बीटा। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर अल्फा एंड बीटा, यानी दो आंसर्स बच्चों, एक्स के दो आंसर्स आते हैं ना, तो वो है एक बार अल्फा और एक बार बीटा। यानी जो दो आंसर्स आते हैं उसमें का एक होता है पॉजिटिव, देखो -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये प्लस वाला हम अल्फा बोलेंगे रूट को, और जो निगेटिव वाला होता है बीच में -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये जो रूट है बच्चों इसको आप बीटा बोलोगे। तो इस तरह से बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दो रूट्स आते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों बीटा। तो हमको अब सीखना है सम ऑफ रूट्स। देखो क्या सीखना है आपको, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर आप करोगे तो सिचुएशन क्या होगी। देखो अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो इन दोनों की आपको करना पड़ेगी एडिशन, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a प्लस -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखो हर चीज को बच्चों स्टेप बाय स्टेप समझ के लेना है, बराबर। ओके, अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, हाँ दोनों का जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सेम होने की वजह से बच्चों आप उसको एक ही बार लिखोगे, और ऊपर जो है -b प्लस बी स्क्वायर -4ac प्लस माइनस बच्चों माइनस होगा -b, और फिर बच्चों यहां पर प्लस माइनस माइनस होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac। हर चीज को समझ के लो, राइट। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे
तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर बच्चों ये प्लस है और यहां पर ये माइनस है, उसके वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, राइट। अब कट होने की वजह से क्या हो गया, देखो कट होने की वजह से सिचुएशन ऐसी आ गई, माइनस बी अपॉन 2a, तो कितने बार बच्चों, 2 बार, माइनस माइनस प्लस होता है, तो b प्लस बी 2b होगा, साइन बच्चों निगेटिव ही आएगा, अपॉन व्हाट 2a एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों 2 कट हो जाते हैं और यहाँ पे अपना नया फॉर्मूला बनता है, वो है बच्चों सम ऑफ रूट्स, राइट। और वो फॉर्मूला है बच्चों अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, और उसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बच्चों उसी रूट्स के हम लेंगे प्रोडक्ट। देखो आपको पता है अल्फा और एक बीटा ये दो रूट है, अब उन दोनों का लेना है आपको बच्चों प्रोडक्ट। देखो ये माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा हो गया, इनटू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया बच्चों बीटा, राइट। अब बच्चों इनको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा देख लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 जा 4, देख लो यहां पर 2 जा 4, a इंटू ए स्क्वायर होगा नीचे। अब यहां पर ये टर्म और ये टर्म है, यहां पर देखो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला बच्चों वो आपको पता है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी अगर रहा तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां पर इस तरह से फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसके अंदर a का स्क्वायर यानी ये जो पहली टर्म है ये बन जाएगी a, और ये जो बची हुई टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर की बच्चों वो बन जाएगी आपकी b, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके चलो बच्चों यहां पर ये आज आपने एज इट इज रखा तो भी चलेगा, यहाँ पे आप रीजन बताओगे, यहाँ पे डॉट 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 ये रीजन है, तो जो रीजन है उसको मैं बच्चों बॉक्स कर लेता हूं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर है, तो माइनस बी का स्क्वायर हमेशा बच्चों, निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है, राइट, माइनस। अब बच्चों स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से जो स्क्वायर रूट है वो गायब हो जाता है, निकल जाता है, पतरा उड़ जाता है, पतरा उड़ जाता है तो अंदर क्या बचता है, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, अपॉन ये 4a स्क्वायर एज इट इज रहेगा। हर चीज को समझ के लेना है। चलो बच्चों अब ब्रैकेट को निकालता हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जो ब्रैकेट है इसको हम निकाल देंगे, राइट। तो माइनस यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, ब्रैकेट को निकालने से अंदर की जो साइन है बच्चों वो बदल जाते हैं, और यहाँ पे बच्चों ये बी स्क्वायर सेम होने की वजह से यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये अलग अलग होने की वजह से ये कट हो गए, राइट। तो सिर्फ क्या बचता है 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को मैं लिखता हूं ऐसे a इंटू ए, तो ये a कट, ये 4 कट, मेरे प्यारे बच्चों आपका फॉर्मूला आ गया जिसको आप बोलते हो प्रोडक्ट ऑफ व्हाट रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बचा c अपॉन a। c क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन a, यानी a जो है वो कोएफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, तो c अपॉन a ये बनता है बच्चों आपका फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना जरूरी है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a। ओके बच्चों ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, ध्यान से देखो।
ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 की तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपना ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने सॉल्व कर दिया है बराबर। अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी रही, देखो बच्चों यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 5 है, तो वो अगर 0 से बड़ी रही तो रियल एंड अनइक्वल ये तुम्हारे रूट आ जाते हैं, नेचर आ जाता है आपका। और अगर 0 से छोटी रही यानी निगेटिव रही, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी यानी बच्चों निगेटिव रही, यहाँ पे -5 है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आपका जो नेचर है वो नॉट रियल आता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। अब बच्चों हमको चलना है आगे। अब यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यहां पे 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो आर्टिकल के हिसाब से बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पहले, थर्ड, और फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये बात आपको समझ के लेना है, राइट। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बच्चों आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीजें समझ में आएगी जैसे आप आगे जाओगे। देखो यहां पे क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है, कौन सा है वो? देखो 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालो। आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने से क्या होगा, तुमको a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -3। ऐसे बच्चों आपको abc की वैल्यूज आ जाएगी। जैसे abc की वैल्यू आएगी आप क्या करोगे, अल्फा और बीटा का जो फॉर्मूला है आपका सम ऑफ रूट्स का, देखो अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ रूट है और अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अल्फा प्लस बीटा क्या है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का, बच्चों आपको पता है वो है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। बस इसके अंदर बच्चों वैल्यू डालना है, ये माइनस साइन फॉर्मूले का, और b की वैल्यू बच्चों -4 है अपॉन a की वैल्यू 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आता है बच्चों सिर्फ बचता है 2, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पे लिखोगे 2, फिल इन द ब्लैंक्स। उसी तरह से बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, c आपको दिया गया है -3/a है 2, तो यहां पर -3/2 ये सिंपल वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की आ जाती है, तो आप उसको यहां पे लिखोगे ऐसे -3/2 फिनिश, राइट। ये बात आपको बच्चों समझ के लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, कुछ बातें आपको समझ लेना है और फिर हम जाएंगे बच्चों आगे। ओके बच्चों, तो अब हमको क्या सीखना है, अगर आपके पास अगर रूट्स है, देखो बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो ना, तो आपके दो वैल्यूज आ जाते हैं, उसे कहा जाता है बच्चों रूट्स, राइट। तो यहां पर x की वैल्यू अल्फा बराबर एंड यहां पर दूसरी जो वैल्यू है वो बीटा, ऐसे दो रूट्स आते हैं आपके, यानी मेरे प्यारे बच्चों अल्फा और बीटा ये आपके हो गए आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो बच्चों आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके जो आंसर्स आते हैं वो उन आंसर को आप क्या बोलोगे, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा ये क्या है, रूट्स है किसके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब आपको ये सीखना है कि अगर आपके सामने अगर आंसर हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, हाउ टू फॉर्म।
राइट, ये आपको सीखना है बच्चों। हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation with the help of with the help of अल्फा एंड बीटा। अगर आपके सामने रूट्स है या आंसर्स है तो उस आंसर से आप किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे। देख लो बच्चों, यहां पे आपको अब इस्तेमाल करना है दो चीजें, अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप बोलते हो सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया आपके सम ऑफ रूट्स, राइट। और फिर अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी जो भी आपके आंसर्स रहेंगे उसके पहले सम निकाल लो, फिर उसकी क्या निकाल लो, प्रोडक्ट, और ये दोनों चीजें फाइंड आउट करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको निकालना है क्या, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे फॉर्म होगा, देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करोगे, उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन, बराबर, फिर बच्चों आप लिखोगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, राइट, इनटू व्हाट एक्स, प्लस फिर आप लिखोगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिनिश। जैसे ये दो वैल्यूज आप पुट करोगे इसके अंदर बच्चों, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी क्या बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखना है। जैसे आप इतना फॉर्मूला याद रखोगे, आप आपके आंसर से फिर से नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। ओके, चलो बच्चों अब इससे हम क्या करेंगे, अपना जो प्रैक्टिस सेट है 2.5, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। चलो ओके बच्चों, तो ये जो प्रैक्टिस सेट 2.5 है ना, इसका ये जो सेकेंड क्वेश्चन आपका जो बाकी रह गया था वो हम यहां पे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों यहां पे क्या दिया है, आपको सम ऑफ रूट्स दिया गया है। उन्होंने बोला है कि यहां पर सम ऑफ रूट्स -7 है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहां पे -7 दी गई है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा वो आपको दिया गया है 5। तो वो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से नया बनेगा। बच्चों आपको पता है इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, राइट, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू व्हाट, 0। ये आपको पता होना जरूरी है। क्या है बच्चों वो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इसको फिर क्या करोगे, इंटू एक्स लगाओगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और फिर इक्वल टू क्या करोगे, 0, राइट। ध्यान से देखो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स यहां पर -7 है तो उसकी वैल्यू आप पुट करोगे, इंटू एक्स आएगा, प्लस फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आपको दी गई है 5 और इक्वल टू 0। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये जो इक्वेशन आया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये हो गया आपका ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे आपका इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन से आप बच्चों यहां पे लिखोगे, आप फिल इन द ब्लैंक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। इस तरह से बच्चों सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको दिया गया तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड।
चलो बच्चों, क्या दिया है अच्छी तरह से देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी तरह से उसको समझ के लो। यहां पर सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल डेल्टा है। डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है b² माइनस 4ac। ये सबसे पहले बात आपको पता होना जरूरी है। तो यहां पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहां पर 3 प्रॉब्लम दिए गए हैं और इसके अंदर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा की वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? चलो बच्चों, मैं आपको निकाल के बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले आप प्रॉब्लम लिखोगे x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका प्रॉब्लम। जैसे आप प्रॉब्लम लिखोगे बच्चों, आप उसको क्या करोगे? बॉक्स कर दोगे। ये आपका प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को ही आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे बच्चों? आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ आप कंपेयर करोगे। अब कंपेयर करने के बाद आपको किसकी वैल्यू आएगी? आपको a की वैल्यू आएगी, फिर b की वैल्यू आएगी और फिर c की वैल्यू आएगी। चलो बच्चों कंपेयर करो। a की वैल्यू यहां पर कुछ भी नहीं है, यानी 1 होता है, ये आपको पता है। b की वैल्यू प्लस 7 हो गई और c की वैल्यू बच्चों यहां पर माइनस 1 हो गई। राइट, ध्यान से समझ के लेना है। यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे तो प्लस c की वैल्यू माइनस 1 आती है, तो हमेशा हम प्लस लिखते नहीं है, तो c की वैल्यू ऑटोमेटिक बन जाती है माइनस 1। राइट, तो यहां पर abc की वैल्यू बच्चों आपको आ चुकी है। तो जैसे आपका abc की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको क्या करोगे? बॉक्स कर दोगे। चलो अब आपको निकालना है पार्टीशन। पार्टीशन कर लिया। चलो अब आपको निकालना है डेल्टा का फॉर्मूला। बच्चों आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा? डेल्टा का फॉर्मूला वो है b² माइनस 4ac। जैसे आप फॉर्मूला लिखोगे, इसको भी आप बॉक्स कर लो क्योंकि ये मेन फॉर्मूला है आपका, और इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। चलो डेल्टा इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? 7, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 1। चलो बच्चों आगे, 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। चलो आगे, डेल्टा इज इक्वल टू 49 प्लस 4 कितना होता है? 53। फिनिश। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा, उसकी वैल्यू आपकी यहां पर आ चुकी है। तो यहां पे रिजल्ट क्या लिखोगे आप? रिजल्ट लिखोगे द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? 53। राइट, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। इस तरह से बच्चों आपको ये जो बाकी जो 2 प्रॉब्लम है, सेकेंड और थर्ड, वो सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड वन। तो सेकेंड वन सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है उसको यहां से हटा दो, और फिर बच्चों हम इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो हम देखेंगे। ओके, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम के लिए कलर चेंज करेंगे, हम रेड लेंगे। चलो सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम 2y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों, यहां पर जनरल फॉर्म में जो वेरिएबल दिया गया है वो x लिया है, और आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है उसके अंदर y है। बच्चों कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, a b c की वैल्यू सिर्फ आपको ढूंढना है। a की वैल्यू बच्चों
2 कंपेयर करो, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 10। ओके, चलो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, b की वैल्यू -5 उसका स्क्वायर, 4ac, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 10। चलो स्क्वायर करो, -5 का स्क्वायर, -5 इंटू -5, देखो बच्चों मैं स्टेप बढ़ाता हूं, -4 2 जा 8, 8 10 जा 80। ओके, अब माइनस माइनस प्लस होता है, 5 5 जा 25 -80, और 80 में से 25 गए, देखो बच्चों ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, 10 में से 5 गए 5, और 7 में से 2 गए 5। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डेल्टा की वैल्यू आती है 55। तो द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, 55। अब बच्चों मुझे बताओ साइन क्या आएगा, यहां पर 80 बड़ा है तो यहां पे नेगेटिव साइन आएगा, राइट, नेगेटिव साइन, तो तुम्हारा आंसर आएगा -55। इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलो अब हम चलते हैं थर्ड वाले तरफ। थर्ड वन एज इट इज सॉल्व करना है आपको। देखो बच्चों थर्ड वन, यहां पर सारी की सारी जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेगी, सिर्फ बच्चों इक्वेशन बदलेगा और आपका ये जो एबीसी की वैल्यू है वो बदलेगी। चलो थर्ड वन क्या है वो, √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो कंपेयर करो बच्चों, a की वैल्यू कितनी आई बोलो, a की वैल्यू आती है √2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2√2। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों, b की वैल्यू 4 उसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू √2, c की वैल्यू 2√2। ध्यान से देखो बच्चों कैसे सॉल्व किया है, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, माइनस ये जो बाहर के है ना 4 और 2 इसको एक साथ ले लो पहले, और ये जो √2 और √2 है इनको घर के अंदर डाल दो, दोनों के दोनों अलग अलग रूट में है उसको एक साथ एक ही रूट में लेते हैं। चलो 16 माइनस, अब ये 4 2 जा 8 हो गया, और ये 2 2 जा 4 रूट के अंदर हो जाएंगे, तो 16 माइनस 8 एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बनता है 2, तो मेरे प्यारे बच्चों 16 माइनस 8 2 जा 16, और 16 माइनस 16 हो जाता है 0, तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू आ जाती है 0। ओके, इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करना था। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने सॉल्व कर दिए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है बच्चों, ये हमने यहां पर सीखा। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी थर्ड की तरफ। देखो बच्चों प्रैक्टिस सेट 2.5 का अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो बच्चों क्या दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ढूंढना है नेचर ऑफ रूट्स, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या आपका फॉर्मूला मेथड, तो बच्चों दो वैल्यू आएगी, और जो दो वैल्यू आएगी या दो आंसर्स आएंगे उसे कहा जाता है बच्चों रूट्स। तो वो जो आंसर्स आएंगे उनका नेचर किस तरह से होगा ये बच्चों यहां पर आपको पूछा गया है। तो आपके लिए वो टेबल मैंने बताया था, वो टेबल का आपको पता होना जरूरी है बच्चों, मैं वो सामने लाता हूं आपको, उसको अच्छी तरह से पहले देख लो। यस, ये टेबल रहा वो, राइट। अब बच्चों हमको क्या करना है, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले निकालना है डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा। अब वो कैसे निकालते हैं वो आपने लास्ट ये जो क्वेश्चन था सेकंड उसमें देखा, तो डेल्टा की वैल्यू निकालो और वो देखो जीरो आती है क्या, जीरो से बड़ी होती है क्या, जीरो से छोटी होती है, वो हिसाब से बच्चों आपको
नेचर आएगा, यहां पर नेचर दिया गया है, राइट। तो कैसे निकालते हैं, चलो लेते हैं एक एक प्रॉब्लम। फर्स्ट वन, चलो बच्चों फर्स्ट वन क्या दिया है उन्होंने। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर, कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे, आपको पता है आपका जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करोगे। तो उससे क्या होगा, ए की वैल्यू कंपेयर करने के बाद आती है 1, बी की वैल्यू कंपेयर करने के बाद आती है -4 और सी की वैल्यू कंपेयर करने के बाद आती है 4। देख लो एबीसी की वैल्यू आ गई। अब एबीसी की वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू निकालना है। डेल्टा क्या फॉर्मूला है उसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, ये फॉर्मूला जरूरी है। अब इसके अंदर वैल्यू डालने के बाद आपकी डेल्टा की वैल्यू आएगी, डेल्टा इज इक्वल टू, चलो बी की वैल्यू क्या है -4, उसका स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। देखो बच्चों ऊपर देखना है, वैल्यू पुट करना है, -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 1 जा 4 4 4 जा 16। देखो हर चीज को समझ के लेना है, पार्टीशन बना लो। यहां पर डेल्टा की वैल्यू 16 माइनस 16 और 16 माइनस 16 करोगे तो वो आएगी 0। अब बच्चों आपको देखना है टेबल में, यहां पर डेल्टा की वैल्यू 0 है और डेल्टा की वैल्यू अगर 0 रही तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट्स होते हैं, जो भी आंसर्स होते हैं, उनके नेचर क्या होगा बच्चों, वो होंगे रियल एंड इक्वल। तो आप रिजल्ट लिखोगे, रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट द रूट्स आर, द रूट्स नेचर बताना है ना आपको, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये रियल एंड इक्वल क्यों आया, क्योंकि बच्चों यहां पर डेल्टा की वैल्यू 0, डिस्क्रिमिनेंट यहां पर 0 आ गया है, इसलिए यहां पर रियल एंड इक्वल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कौन से भी मेथड से सॉल्व करो, आपके जो भी दो आंसर्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। ट्राई करके देखो, दोनों के दोनों सेम होंगे। बस इस तरह से बच्चों आपको इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करना है। चलो अब हम लेते हैं सेकंड वन। अब सेकंड वन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो चीजें यहां पर जरूरी नहीं है इसको पहले हम यहां से हटा लेते हैं और डेल्टा की वैल्यू फिर निकालेंगे। और डेल्टा की वैल्यू जब भी आएगी आप नेचर ढूंढोगे, सो सिंपल। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो कलर चेंज कर लो। चलो क्या है सेकंड वन, देखो बच्चों सेकंड वन 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो ए की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 2 आ जाती है। ये वैल्यू बच्चों इस फॉर्मूले में पुट करना है। चलो बी का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू भी 2। चलो -7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16, राइट। चलो 49 में से 16 माइनस करोगे, 9 में से 6 गए 3 और 4 में से 1 गया 3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डेल्टा की जो वैल्यू है वो आती है 33। तो 33 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब मुझे बताओ बच्चों ये जो 33 वैल्यू है 0 से बड़ी है, राइट। यहां पर डेल्टा ये 0 से बड़ा आया तो हम लिखेंगे डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, और डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आई यानी पॉजिटिव है ना बच्चों, यहां पर 33 पॉजिटिव आया है इसलिए डेल्टा 0 से बड़ा हो गया। तो और पॉजिटिव वैल्यू अगर आई तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों रियल एंड अनइक्वल ये नेचर होता है रूट्स का। तो यहां पे आप लिखोगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। यानी जब भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय यूजिंग फार्मूला, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड,
तो जो भी दो आंसर्स आएंगे वो मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग होंगे। राइट, अनइक्वल बोला गया है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है ये बात। चलो अब हम चलते हैं थर्ड बुक की तरफ। एज इट इज बच्चों सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है और इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है बस, और डेल्टा की वैल्यू आ जाती है, और वो वैल्यू जो है जीरो से बड़ी है या छोटी है वो चेक करना है। चलो अब लेते हैं ब्लू कलर। क्या है थर्ड वन, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों कंपेयर करो, यहाँ पे वेरिएबल अपना x है और यहाँ पे m दिया गया है, नो प्रॉब्लम। a की वैल्यू 1 कंपेयर करो, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 9। चलो पुट करो बच्चों, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1, c की वैल्यू 9, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 9 4 जा 36 बराबर 36 में से बच्चों 4 गए 32 और गटर नंबर साइन माइनस, तो यहाँ पे बच्चों माइनस 32 आता है। इसका मतलब डेल्टा जो है वो निगेटिव आया, और निगेटिव यानी क्या, निगेटिव का मतलब जीरो से छोटे, तो डेल्टा यहां पर जीरो से छोटा आ गया है, और जीरो से छोटा अगर रहा तो नेचर क्या होता है बच्चों, नो रियल। तो यहाँ पे जो भी रूट्स आएंगे वो रहेंगे नॉट रियल। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो सॉल्व करना था। चलो बच्चों अब हम चलते हैं आगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लो बच्चों अच्छी तरह से समझ के लो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अब ध्यान से देखो, यहां पर रूट्स दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड, तो अपने दो आंसर्स आते हैं, तो वो है ये दो आंसर्स जिसे आप बोलते हो रूट्स। अब यहां पे सिचुएशन ऐसी है, उल्टी है। यहां पे आपको आंसर नहीं दिया, आंसर निकालना नहीं है, आपको आंसर दिया गया है। अब आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता था, आंसर ढूंढना पड़ता था। अब आंसर दिया है, आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, तो उसे कहा जाता है बच्चों फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको आंसर्स दिए गए हैं 0 एंड 4। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो अल्फा है, पहला जो आंसर है वो उसको आप अल्फा बोलोगे, और दूसरा जो आंसर है उसको आप बीटा बोलोगे। यानी अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया 4। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू। चलो अब सम ऑफ द रूट्स यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा, ये रूट्स है ना दोनों, तो उनकी सम करना पड़ेगी, यानी 0 प्लस 4 होगी। इसलिए आपका जो सम ऑफ रूट है वो आएगा 0 प्लस 4 यानी 4 आएगा। यहां पे सम ऑफ रूट आ गया। चलो उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सेकेंड वन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे, देख लो, हर चीज को समझ के लेना है। अल्फा इंटू बीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 4, अल्फा 0 है और बीटा 4 है ना, तो अल्फा इंटू बीटा 4 0 या 0, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आती है 0। राइट, ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या करना है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है ना बच्चों, देख लो कैसे है।
ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करोगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, फिर लिखोगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, फिर आप लगाओगे एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर इक्वल टू वर्ड 0। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्मेट में डालना है, इस फॉर्मेट में डालो या आप इसमें भी डाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्चुअली आपका फॉर्मेट। इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे आप तो आपका आएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो यहाँ पे 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 0 इक्वल टू 0, राइट। इसको बच्चों यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू बचा 0। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, राइट। तो यही बच्चों आपको बोला गया है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म का मतलब होता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे ना बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको फिर से आंसर आएगा 0 एंड 4। इसको सॉल्व करके देखो, आपके आंसर फिर से 0 एंड 4 आएंगे, राइट। इस तरह से बच्चों आपको इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करना था। चलो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जो चीजें अपने लिए जरूरी नहीं है उसको बच्चों हम हटा देंगे और फिर इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। ओके, देखो बच्चों यहां पर अब हम लेंगे रेड कलर। सेकेंड वन क्या है बच्चों, सेकेंड प्रॉब्लम 3 एंड माइनस 10। तो अल्फा को आप बोलोगे 3, बीटा को आप बोलोगे माइनस 10। सम क्या करोगे 3 प्लस माइनस 10, राइट ना, दोनों की वैल्यू पुट करना है और ये बनेगा आपका 3 प्लस और माइनस माइनस एंड 10। 10 में से 3 गए 7, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस 7। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन आप करोगे, प्रोडक्ट 3 इंटू माइनस 10, 10 3 जा 30 और साइन आता है माइनस, तो ये बनता है माइनस 30। ये दोनों वैल्यूज 1 एंड 2, ये दो वैल्यू आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर इसके अंदर बच्चों। चलो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है -7, वो आप पुट करोगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -30। जैसे ही जो भी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव और नेगेटिव आपको एज इट इज पुट करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया बच्चों आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको ये जो सेकंड वन है उसको सॉल्व करना था। चलो बच्चों अब हम लेते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन के लिए जो चीजें अपने लिए जरूरी नहीं है इसको फिर से हम हटा देते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है वैल्यूज पुट करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इनकी वैल्यूज निकालना है, राइट। चलो अब लेते हैं थर्ड वन, बराबर। अब थर्ड वन क्या है, चलो बच्चों कलर चेंज कर लो, सर कलर चेंज कर लो। ओके, हाफ एंड माइनस हाफ। तो अल्फा की वैल्यू आएगी हाफ और बीटा की वैल्यू आएगी माइनस हाफ। तो दोनों की सम हाफ प्लस माइनस हाफ, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ होगा और हाफ माइनस हाफ होता है 0। क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो बीटा की वैल्यू है ना, ये बीटा की वैल्यू आपको निगेटिव दी गई है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर अगर आप पुट करोगे वैल्यू तो 0 पुट करोगे, 0 और ये हो गया x। चलो अब प्रोडक्ट हाफ इंटू माइनस हाफ,
मल्टीप्लिकेशन करो, ऊपर 1 इंटू -1 अपॉन नीचे 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 1, ये माइनस साइन एज इट इज, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे बच्चों अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 अपॉन 4 आ गई है, और वो -1 अपॉन 4 आप यहाँ पे पुट करोगे, बराबर। ओके, अब ये जो टर्म है 0 आ गई है, तो आप इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, और ये 1/4 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। जैसे आपका आंसर आएगा आप उसको बॉक्स करोगे। ओके, चलो अब हम चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। यहां पे जो चीजें जरूरी नहीं है, ओके चलो बच्चों मैं इसको सबको रब कर देता हूं ताकि आपको ये अपने लिए जरूरी नहीं है। चलो फिर से एक बार, यहां पर देख लो, यस, चलो खाली हो गया। अब फोर्थ वाला थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, बाकी नो चेंज। 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5। चलो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले एक को बोलोगे आप अल्फा और दूसरे को बोलोगे आप बीटा, बराबर। चलो सबसे पहले आप क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई आपकी। अब सबसे पहले आप लोगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। चलो सम यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 2 माइनस रूट 5 प्लस बीटा क्या है 2 प्लस रूट 5। अब बच्चों मुझे बताओ क्या कट होंगे, यहाँ पे माइनस रूट 5 है, यहाँ पे प्लस रूट 5 है, ये कट हो जाएंगे, बचेगा क्या 2 प्लस 2, और 2 प्लस 2 होता है 4। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 4। जैसी वैल्यू आपकी आएगी आप उसको बॉक्स करोगे और यहाँ पे पुट करोगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया है, और ये एक्स एज इट इज। चलो अब हम निकालेंगे बच्चों सेकंड वन, क्या है वो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो क्या है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो, अल्फा क्या है 2 माइनस रूट 5, और ये कौन है इनटू, यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इनटू इनटू बीटा क्या है 2 प्लस रूट 5। ओके बच्चों इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखता हूं, कैसे, इसको पहले प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिखता हूं और माइनस वाली टर्म को मैं बाद में लिखता हूं। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, क्या होता है बताओ, वो फॉर्मूला है, राइट। यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। चलो बच्चों तो फॉर्मूला कैसे पुट करोगे बताओ, ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 2 है, इसको और इसको कंपेयर करो, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट 5 है। ओके तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर बनता है 5, रूट गायब हो जाता है, और 5 में से 4 गए बचते हैं 1, और गटर नंबर साइन माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू आती है आपकी -1। जैसे आपकी वैल्यू आएगी आप उसको बॉक्स करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे, और वो बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया बच्चों आपका
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इस तरह से बच्चों आपको इक्वेशन नंबर 4 1 2 3 4 ये 4 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना था। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्या दिया है ध्यान से देखो। सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। क्या बोला है बच्चों उन्होंने? सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम है वो उसके प्रोडक्ट के डबल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट के। यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देख लो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप क्या करोगे? यहां पे आपको सबसे पहले कंडीशन मालूम होना जरूरी है। क्या बोल रहा है बच्चों वो कंडीशन में? यहां पे लिखता हूं बच्चों में कंडीशन। कंडीशन क्या है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या है? डबल है। डबल डबल टू व्हाट? देयर प्रोडक्ट, यानी 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट या 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? रूट्स। वो कंडीशन दी गई है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट, ये कंडीशन है। सम ऑफ रूट यानी क्या? अल्फा प्लस बीटा एंड इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा। ये बात आपको समझ के लेना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये है आपकी कंडीशन। इस कंडीशन में आपको ये वैल्यूज डालना है। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए, बराबर। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों? ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कंपेयर। कंपेयर इट विथ किसके साथ बच्चों? आपका जो जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों, ए की वैल्यू बताओ। यहां पर कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू आती है 1, फिर बी की वैल्यू आती है -4k। देखो बच्चों अच्छी तरह से देख लो, ये x और b की वैल्यू -4k और c की वैल्यू बच्चों देखो, c की वैल्यू ये टोटल आएगी k प्लस 3। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है ए बी सी की वो आ गई है। अब आप क्या करोगे? देख लो, यहां पे बच्चों में पार्टीशन करता हूं, देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यहां पे क्या है बच्चों? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो वैल्यू पुट कर दो। माइनस बी की वैल्यू क्या है? -4k अपॉन 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पर आएगी वैल्यू 4k। और उसी तरह से बच्चों c की वैल्यू है k प्लस 3 अपॉन 1, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी k प्लस 3। ये बात आपको समझ के लेना है। ये k प्लस 3 हो गया और यहां पर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर हो गई 4k। तो ये वैल्यू जो है बच्चों आपको यहां पे पुट करना है, राइट। तो माइनस बी अपॉन ए, ये जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू बच्चों कितनी आई है? 4k आई है। तो आपने डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा बच्चों। यहां पर कंडीशन जो दी है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4k। वो यहाँ पे आप पुट करोगे।
2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, के प्लस 3i है। कहां से आई है बच्चों ये, इसको आप बोलो 1, इसको आप बोलो 2, तो यहाँ पे आप बोलोगे फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, 4k इज इक्वल टू, अब ये 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे ब्रैकेट के अंदर, 2 इंटू के होगा प्लस फिर से 2 इंटू 3 होगा, 4k इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू के 2k और 2 3 जा 6, 4k, अब ये 2k प्लस है लेफ्ट में जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो बचते हैं 2k, 2 मल्टीप्लाई है राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने के बाद 6/2 होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों k की वैल्यू आ चुकी है 3। तो जैसे आपका आंसर आएगा आप उसको क्या करोगे, बॉक्स, राइट। तो रिजल्ट क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट k, तो आप यहां पे लिखोगे द वैल्यू ऑफ k इज, द वैल्यू ऑफ k इज 3, राइट। ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों रिजल्ट और फाइनल आंसर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट, 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहां पर बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और बच्चों इससे आपको ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बच्चों, इसको क्या करोगे आप, कंपेयर, कंपेयर इट किसके साथ, जनरल आपका जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ। चलो बच्चों कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -2 होगी और सी की वैल्यू -7 होगी, राइट। तो कंपेयर करने के बाद बच्चों ये ए बी सी की वैल्यूज आपकी आ जाती हैं। जैसे आपकी ए बी सी की वैल्यू आ गई, आप क्या करोगे बच्चों, आपको दो वैल्यूज फाइंड आउट करना है, एक सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे सम ऑफ रूट्स। बच्चों सम ऑफ रूट्स उसको बोलते हैं आप अल्फा प्लस बीटा। क्या फार्मूला है उसका बच्चों, उसका फार्मूला है -b/a, ये आपको पता है, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स कर लेंगे और उसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या आएगी, माइनस बी की वैल्यू क्या है -2 अपॉन ए की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस 2/1, तो +2/1 यानी वो आता है बच्चों 2, राइट। तो यहां पर बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई है। फिर आप सॉल्व करोगे क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फॉर्मूला क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, बराबर। चलो बच्चों पुट करो वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, यहां पर -7 और a की वैल्यू है 1, तो यहां पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है -7। देख लो, ये हो गया आपका फॉर्मूला और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू, राइट। इसको आप 1 बोलोगे और इसको आप 2 बोलोगे। चलो अब आपको क्या ढूंढना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बच्चों ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। क्या है वो,
अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला आपने 7 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड में सीखा है। क्या है बच्चों वो फॉर्मूला? वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और इसी का ही कन्वर्जन मैंने क्या किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, वो प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपका बच्चों नया फॉर्मूला आ जाता है। राइट, देख लो यहां पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या है, सम ऑफ रूट है। सम ऑफ रूट की वैल्यू 2 है, यहां पे पुट कर दो 2 का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहां पे -7 है। देखो बच्चों, ये जो आई है वैल्यू हमने पुट कर दी है वो फ्रॉम 1 एंड 2। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे आई है 2, तो हमने 2 पुट कर दी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पे क्या आई है, -7, तो यहां पे हमने -7 पुट कर दी। बस, तो आपको अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 14, यानी वो आता है 18। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 18 आती है। ओके, अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वन। अब सेकेंड वन के लिए बच्चों ध्यान से देखो, सेकेंड वन के लिए ये सारी चीजें आपको जरूरी है। राइट, तो जब भी आप सेकंड सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप यही प्रोसीजर करोगे और सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकालोगे और फिर बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालोगे। अब इसके लिए भी बच्चों एक फॉर्मूला है जो हमने सीखा है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब। बोलो बच्चों, आपको याद है वो फॉर्मूला? वो है अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। राइट बच्चों, सेम फॉर्मूला है, क्योंकि आपने ये जो फॉर्मूला सीखा है वो कौन सा सीखा है, आपने सीखा है इस तरह से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपने सीखा है बच्चों। उसी का ही कन्वर्जन आपको अल्फा और बीटा में करना है और इस तरह से फॉर्मूला आपको लिखना है। तो बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, यहां पर सम ऑफ रूट की वैल्यू आएगी, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आएगी और यहां पर सम ऑफ रूट की वैल्यू आएगी। चलो, सम ऑफ रूट कितना है 2, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -7 और फिर से सम ऑफ रूट कितना है बच्चों 2, बराबर। तो यहां पे लिखोगे आप फ्रॉम 1 एंड 2, वैल्यू पुट करना है बस। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 इंटू, यहां पे बच्चों क्यूब है, ध्यान से देखो, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 7 इंटू 2। तो क्या होगा बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, बराबर। ओके, तो यहां पर अगर आप एडिशन करोगे तो यहां पर 8 प्लस 42 यानी 50 आता है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बच्चों आपकी निकल जाती है। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना था। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7। चलो बच्चों, क्या दिया है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखो बच्चों, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उसका नेचर दिया गया है और वो है रियल एंड इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट के, ये बोला गया है। अब रियल एंड इक्वल अगर रूट्स का नेचर रहा तो बच्चों क्या कंडीशन होती है, देख लो।
रियल एंड इक्वल, अगर ये नेचर का बच्चों रूट्स का नेचर अगर रहा तो कंडीशन होती है आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू 0 होना चाहिए। और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू व्हाट 0। तो यहां पर रियल एंड इक्वल ये नेचर आपको दिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर रियल एंड इक्वल अगर नेचर रहा तो हमको लेना है डेल्टा इक्वल टू व्हाट 0। ओके चलो, अब आपको पता है अगर रियल एंड इक्वल अगर रहा तो डेल्टा इक्वल टू 0 लेना है। तो हम बच्चों यहां पर देख लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन 3y का स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 राइट इज इक्वल टू व्हाट 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है, तो इसको बॉक्स करोगे। ओके, अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेल्टा की वैल्यू निकालना है तो आपको करना पड़ेगा कंपेयर। कंपेयर इट विथ किसके साथ, आपका जो जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करो। चलो बच्चों कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू 12। देख लो, अब हर चीज को समझ के लेना है। यहां पर एबीसी की वैल्यू आ गई। अब बच्चों नेचर यहां पे लिखता हूं मैं, नेचर क्या दिया है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और अगर नेचर रियल एंड इक्वल रहा तो मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा की वैल्यू क्या होती है 0। और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डेल्टा, डेल्टा होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू व्हाट 0। ये एक्चुअली कंडीशन है राइट। तो यहां पर एबीसी की वैल्यू पुट कर दो और फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट के निकालो। चलो बी क्या दिया है के, देखो बी की वैल्यू के है यहां पर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की 12, तो 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। के का स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 12 जा 144 इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है राइट में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ओके, के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 144 144 आता है। के स्क्वायर, स्क्वायर का राइट साइड में क्या होगा स्क्वायर रूट। ओके देख लो, और मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होता है, वो होता है 12 राइट। तो यहां पर बच्चों एक बात ध्यान में रखना है, जब भी आप स्क्वायर रूट लिखोगे ना तो आपको ये पता होना जरूरी है कि प्लस और माइनस वैल्यू आती है उसकी राइट। तो यहां पर आप लिखोगे कैसा, आप लिखोगे ऐसा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 12, ये हो गया आपकी के की वैल्यू। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, के की वैल्यू आएगी प्लस 12 और के की वैल्यू आ सकती है माइनस 12। बस इस तरह से बच्चों आपको के की वैल्यू निकालना है। तो रिजल्ट क्या लिखोगे आप, द वैल्यू ऑफ के इज प्लस एंड प्लस 12 और माइनस 12। यस मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहला इक्वेशन राइट। ओके चलो बच्चों अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, इसको रब कर लेते हैं। अब रब करने के लिए बच्चों क्या क्या जरूरी है रब करना वो देख लो पहले। यहां पर जो चीज आपके लिए जरूरी है वही हम रब करेंगे और बाकी एज इट इज रखेंगे। ओके चलो, अब सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया है, थोड़ा सा कलर बच्चों में चेंज करता हूं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है वो, के एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट 0।
अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इस के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है, के एक्स इंटू एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के एक्स इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट, 0। देखो फिर क्या आएगा, के एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर 2k x होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनका 2k x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यही होगा बच्चों आपका एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये आपका आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन। अब इसको आप कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, के। कंपेयर करो, बी की वैल्यू आएगी आपकी माइनस 2k और सी की वैल्यू यहाँ पे आती है बच्चों 6, राइट। आपको पता है दोनों का ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर बच्चों, उसकी जो रूट्स है उसका नेचर यहाँ पर रियल एंड इक्वल दिया गया है, तो डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा यानी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 2k है और फिर a की वैल्यू बच्चों k है और c की वैल्यू 6 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 2 जा 4 होगा, स्क्वायर करने के बाद k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा, माइनस 4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो 24k आएगा, बराबर। ओके, अब ध्यान से देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, 4k इंटू के का स्क्वायर है ना, तो k इंटू के लिखा हमने, और ये जो 24 है इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 6, 4 6 जा 24 इंटू के इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 4k है और यहाँ पे भी 4k है, तो 4k हम लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे लिखने से क्या होगा बच्चों, एक बार हम लिखेंगे 4k की वैल्यू 0 और फिर हम लिखेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे बच्चों फैक्टराइजेशन किए करने के बाद 4k की वैल्यू भी 0 आती है और k माइनस 6 की वैल्यू भी 0 आती है, बराबर। ओके, अब 4 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यानी 0/4 होगा, और इधर क्या होगा बच्चों, यहां पर माइनस 6 है, राइट में जाएगा तो वो प्लस 6 होगा, 0/4, 4 0 जा 0 और 0 प्लस 6 यानी यहाँ पे आएगा 6। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर k की दो वैल्यू आती है, राइट, एक आती है 0 और एक आती है बच्चों 6। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, k की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आ सकती, k इक्वल टू 0 इज अनएक्सेप्टेबल यहां पर, क्यों बच्चों ऐसा, क्योंकि अगर k की वैल्यू अगर यहाँ पे आप डाल दोगे तो बच्चों ये जो टर्म है पहली टर्म ये 0 हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर नहीं रहेगा, राइट ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बन जाएगा फिर मीनिंगलेस। यहां पे मैं लिखता हूं k इक्वल टू 0 इज अनएक्सेप्टेबल। Why? Because if you take k equal to 0, then the equation becomes meaningless, क्या आ जाएगा वो, मीनिंगलेस यानी क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता ही नहीं है, इसलिए आप k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, इसलिए बच्चों आपकी जो k की वैल्यू है वो हो जाएगी 6। हेंस द वैल्यू ऑफ k इज ओनली 6। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट है 2.5, इसके सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। इस प्रैक्टिस सेट को समझने के लिए इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।